हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके गार्डन में भी लगे हुए पौधे ख़राब हो रहे हैं? क्या उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या वो मुरझा रहे हैं? काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो सही नहीं हो रहे। तो क्या आप भी ये 5 गलतियां तो नहीं कर रहे? अब आप बोलोगे ये 5 गलतियां मतलब कि, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप उनको अवॉइड कर लिया तो आपके पौधे भी ख़राब होने से बच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए जल्द से सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो कि शायद आप कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके पौधे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक जो आती है वो आती है हमारी पानी ज़्यादा देना, मतलब पौधों के अंदर ओवर वाटरिंग कर देना। अगर आप पानी पौधों के अंदर ज़्यादा देंगे तो उससे होगा क्या कि जो पानी होगा वो आपके पौधों की जड़ों को गलाना शुरू कर देगा, और पानी ज़्यादा देने से आपकी जड़ जो है वो गल जाएंगी, और जड़ अगर गलेंगी तो वो थोड़े टाइम बाद सड़ने भी लग जाएंगी, जिससे आपका पूरा प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग पूछेंगे, जैसे कि अब हम पानी ज़्यादा देते हैं तो उससे हमारे पौधों में सिम्टम्स क्या दिखेंगे कि हमारे पौधों के अंदर ज़्यादा पानी है, यानी ओवर वाटरिंग है। तो पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी, और प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग अगर हो रही है तो फ्रूट टूट के गिर जाएंगे, और मिट्टी के अंदर से एक बैड स्मेल आने लगेगी, और साथ में ही अगर आपके गार्डन के अंदर अगर उस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है तो फ्लावर भी टूट के गिर जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ओवर वाटरिंग के। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो है वो आता है हमारे ज़्यादा 7 घंटे की धूप चाहिए। तो अगर आप उससे कम उसे सनलाइट दे रहे हैं, यानी कि 5 घंटे की जगह आप दे रहे हैं 3 घंटे की, और अगर 7 घंटे की जगह आप दे रहे हैं, मतलब कम मिल रही है उसे, तो वो पौधा आपका ग्रोथ अच्छी तरह से शो नहीं करेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या करेंगे, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इनफ सनलाइट नहीं मिल पा रही पौधे को, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, आपका ग्रोथ स्लो होगी, दूसरे नंबर पे आपका फ्लावरिंग नहीं होगी, और तीसरे नंबर पे आपका फ्रूट जो रहेंगे अगर लग रहे होंगे उस पौधे के ऊपर तो वो छोटे छोटे रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, वो ग्रोथ नहीं शो करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगली जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है हमारी, बेसिकली हम लोग मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार नहीं करते। यानी कि जब हम गार्डनिंग के लिए गार्डन सॉइल रेडी करते हैं तब हम उस समय मिट्टी को जो अच्छी तरह से मिक्सचर नहीं तैयार कर पाते, जिस वजह से हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ मैं गार्डन की सॉइल के अंदर ही पौधा ग्रो करूँ तो वो पौधा ग्रो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर जड़ जो है वो आपका ग्रोथ ही शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिट्टी जो होती है खाली गार्डन सॉइल वो हार्ड हो जाती है एक समय बाद, तो जिससे जो आपका पौधा है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप गार्डन के लिए मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो भी आ रखी है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% आपको बेसिकली कंपोस्ट लेना है, और उसके बाद आप इसके अंदर 30% कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे के अंदर एक बेहतरीन जो मिट्टी है वो तैयार हो जाए, और इस बेहतरीन मिट्टी को आप लोग अपने गार्डन के पौधों के लिए तैयार करके अपने गार्डन के पौधों को हरा भरा बना सकते हैं। अब अगली जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अब अगर हम लोग किसी भी पौधे के अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स दे दें तो क्या वो उसको अब्जॉर्ब या फिर झेल पाएगा, तो आप बोलोगे नहीं। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर कोई पर्सन 4 रोटी खाता है और अगर हम उसे 7 या 8 रोटी रख दें तो क्या वो खा पाएगा, और खा भी लेगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे सेम प्लांट्स के साथ में, तो अगर आप प्लांट्स के अंदर भी अगर एक क्वांटिटी से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लांट जो होता है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने गार्डन के अंदर सिर्फ फर्टिलाइजर्स का कब इस्तेमाल करें, जब उसको ज़रूरत है। अगर आपके गार्डन में भी जैसे ब्राउन कलर की पत्तियां पड़ रही हैं किसी पौधे की, या फिर अगर मिट्टी के ऊपर वाइट कलर की लेयर जम रही है, या फिर प्लांट सडनली डैमेज हो गया है, तो अगर ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने अपने पौधों के अंदर ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर दे रखे हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा जो है वो धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा है। फ्रेंड्स, जो अगला स्टेप आता है वो आता है, हम लोग अगर पौधे में कीटनाशक देना भूल जाएं, यानी कि जैसे अगर हम इग्नोर कर दें कि हाँ बाद में, मतलब कि हम अपने पौधों पे जो कि फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनका स्प्रे अगर टाइम टू टाइम ना करें तो उसकी वजह से क्या होता है, बाद में चल के जो इंसेक्ट्स वगैरह उसको अटैक करते हैं, फिर हम उसे ठीक नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें अपने पौधों के अंदर टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि हमारे जितने भी पौधे हैं उनके ऊपर कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं लग रहे, और लग रहे हैं तो हमें पहले ही उनसे ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर जैसे कि मान लीजिए कॉमन जो बेसिकली पेस्ट्स होते हैं वो आपके एफाइड्स हो गए और मिलीबग्स हो गए, कैटरपिलर वगैरह हो गए, यही लगते हैं पौधे के ऊपर, यही पौधों को ख़राब कर देते हैं। इसके लिए आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और नीम ऑयल जो है वो बेसिकली आप घर पे भी बना सकते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है कि आप घर के
आप अपने घर में ही ऑर्गेनिक नीम ऑयल कैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आगे जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं तो जैसे कि ये 5 मिस्टेक को अगर आप अवॉइड कर देंगे तो आपके जितने भी वेजिटेबल्स के प्लांट हैं या फिर अगर आपके जितने भी पौधे लग रखे हैं गार्डन के अंदर, वो सारे हेल्थी ग्रोथ शो करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दिएगा, वीडियो को शेयर कर दिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि जितनी भी मैंने मिस्टेक्स आज आपको बताई हैं और जितनी भी कॉमन दिक्कत बताई हैं उसमें से आपके गार्डन में आपके पौधों पर कौन सी दिक्कत दिख रही है। तो जौन सी भी प्रॉब्लम आपके पौधे को ऊपर दिख रही है तो उसे मेरे को कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही था। मेरा नाम था मुकुल और आप देख रहे थे टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल।